नमस्कार। मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बेसिक चीज़ें मैंने स्वेटर बुनने के लिए आपको कई चीज़ें सिखाई थी। स्वेटर बुनने में आपको फंदे कैसे डालें, फंदा बढ़ाना घटाना, सीधा कैसे बनाएं, उल्टा कैसे बनाएं, और काज बटन के लिए काज कैसे बनाएं, कई चीज़ें आज मैं आपको बॉर्डर बनाने में, डबल बॉर्डर में जब आप बनाते हैं नीचे, तो गले में अगर डबल बॉर्डर बनाते हैं तो वी शेप में सामने कैसे वी शेप का चोटी आए। देखिए, जैसे ये है, ये मैं बना आपको सिखाने जा रही हूँ। ये सामने चोटी कैसे आए। तो आपको, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। ये डबल बॉर्डर है और इसमें देखिए बीच में ये सामने देखिए वी शेप की तरह छोटी बीच में आई है। यही मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। तो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और फंदे आपको जितना डालना हो गले में आप डाल लीजिए, और उसके बाद सीधा सीधा ही बिनना है। 4 सिलाइयों की ज़रूरत पड़ेगी, और बीच में जहाँ पे आपको वी शेप की चोटी लानी है उसमें एक फंदे में सेफ्टी पिन लगा दीजिए। ये देखिए, इसमें जितने फंदे आपको डालने हैं, पीछे पीछे जितना डालना, इधर जितना डालना, इधर जितना डालना डाल लीजिए। और उसके बाद 3 सिलाइयों में डाली, चौथे से बिनना शुरू करिए और सीधा सीधा बिनिए। और बीच में चोटी वाले फंदे में एक सेफ्टी पिन ये लगा दीजिए, यहाँ से चोटी आएगी। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। पहले हम लोग फंदा डाल चुके हैं, मैंने डाल लिया। आपको जितना डालना हो डालिए, मैं थोड़े फंदों में ही आपको सिखा रही हूँ। तो इसमें आप ऐसे करके सीधा सीधा खाली आपको बिनना है। देखिए, बिनते ऐसे बिनते रहिए। उसके बाद आगे आपको बताती हूँ। इसी तरह ही घुमाते हुए पूरी सिलाई चारों तरफ से बिनते, गोलाई पूरा तीनों सिलाई का बिनते जाएंगे। और उसके बाद ये जो जहाँ पर वी शेप बनाना है उससे सेफ्टी पिन लगा हुआ है, देखिए। इसको क्या करेंगे, इस फंदे के बगल अगल बगल दोनों को लेना है हम लोग को। तो ये सेफ्टी पिन निकाल देंगे, इस फंदे को उठा लेंगे। इस सेफ्टी पिन को निकाल के इस फंदे को सिलाई में ले लेंगे। ये देखिए, इसी को चोटी बनानी है वी शेप के लिए। तो ये फंदे को बीच में रखेंगे। ये 3 फंदे के अगल बगल घटाना है, 3 फंदों को, इसके बगल को। तो इसको क्या करेंगे, पहले हम इसको आगे पीछे करेंगे, इस फंदे को पीछे कर देंगे, इस फंदे को आगे कर देंगे। फिर से देखिए, ये 3 फंदे हैं, ये वी शेप के लिए चोटी जाएगी। इसके अगल बगल के फंदों को घटाना है। तो इसके लिए पहले ही करेंगे कि इस फंदे को इधर कर देंगे, इस सिलाई पे ले लेंगे और इसको आगे कर देंगे। और फिर तीनों फंदों को एक साथ सीधा बिनते हुए घटा देंगे। ये देखिए, चोटी आ गई है। अब इसी तरह जब यहाँ आएंगे तो बार बार ऐसे ही दोहराना पड़ेगा ये प्रक्रिया। और फिर इसके बाद सीधा बिनते चले जाएंगे, सीधा सीधा ही इसे बिनेगा। फंदे आपको पीछे गले में अगर बनाना है वो पीछे, तो 15, 20, 25 जितना डालें, जितना साइज़ का बनाएं। उसके बाद दोनों पल्लों में जितना 40, 35 जितना भी डालें, वो आपके अपने ऊपर है कि आप कितना बड़ा स्वेटर बना रहे हैं। ये मैं आपको डबल बॉर्डर में वी शेप का खाली बता रही हूँ कि अगर वी शेप डालना हो तो कैसे बनाएं। ये फंदा 1 मिनट गिर गया, मैं इसको उठा लेती हूँ।
इसको चारों तरफ ऐसे बिनते चले जाएंगे, सीधा सीधा ही बिनना है। अभी देखिए ये सिलाई का इसमें ले लिया, ये 4 सिलाई से ही बिना जाएगा, क्योंकि इसमें सिलाई नहीं करनी होगी। केवल डबल बॉर्डर अगर आप बनाई तो वी शेप कैसे बनाई, ये इसको मैंने आपको सिखाने के लिए कोशिश की है। तो इसी तरह थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, पूरा कर लीजिए तो आगे फिर दिखाती हूँ। बिनते बिनते जहाँ पे वी शेप की चोटी बननी है यहाँ तक मैं फिर आ गई हूँ। तो इसको फिर से जैसे पहले बताया था उसी तरह करना है। 3 फंदों में ये देखिए ये आ गया है, ये चोटी है। तो इन तीनों फंदों को घटाना है, तो इन 2 फंदों को पहले हम आगे पीछे कर लेंगे। इस फंदे को, चोटी वाले फंदे को आगे कर लेंगे और इसके साइड वाले को पीछे, और तीनों फंदों को एक साथ घटा देंगे। ये देखिए, और उसके बाद फिर सीधा सीधा इसे बिनते चले जाएंगे। अब पीछे से लेंगे, अभी फिर से आपको एक बार दिखाएंगे, पूरा इसी तरह बिनते हुए चोटी तक आइए यहाँ तक, तब आपको दिखाती हूँ। अभी देखिए फिर से मैं चोटी तक आने वाली हूँ। तो 3 फंदे फिर से कैसे घटाएंगे एक बार देख लीजिए। जितना बड़ा आपको करना हो डबल बॉर्डर उतना तक आप इसी तरह बिनेंगे। ये देखिए ये है चोटी, इन 3 फंदों को घटाना है। छोटी वाला वी शेप वाला जो चोटी का फंदा है इसको आगे पीछे कर लीजिए और इसे पलट के आगे, और पीछे से 3 फंदे एक साथ बिन दीजिए। देखिए, और उसके बाद फिर सीधा सीधा। ये गले में आपको फंदे उठाने हैं, ये मैंने अलग से आपको ऐसे दिखाया है। थोड़े फंदों में फंदे उठा के फिर ये सामने, ये हिस्सा सामने रहेगा। तो इसी तरह आप बनाइए, फिर यहाँ तक आए, बना के आइए तो फिर से एक बार दिखाएंगे। ये देखिए ये फिर से मैं आ गई यहाँ तक। तो इसको चेंज करके सिलाई को इसमें लिया, फिर इधर 3 फंदे, फिर ये आपको जितना चौड़ा बनाना हो गला, पट्टी गले, ये आपको उतना आपको ऐसे करना होगा। तो फिर से 3 फंदे देखिए घटाना है, इसको आगे पीछे कर देंगे, इस फंदे को पीछे, इस फंदे को आगे, और 3 फंदों को एक साथ घटा देंगे। ये देखिए, और उसके बाद फिर से पूरा चार सब सिलाइयों में ऐसे इधर से घुमाते हुए, इधर से घुमाते यहाँ तक आ जाएगी। तो चलिए बनाइए। ये देखिए पूरा मैं फिर से यहाँ तक आ गई हूँ, चोटी बनाने तक। चारों तरफ इधर सिलाई बीनी, इधर की बीनी, फिर इधर। अब इस सिलाई में फिर से आ गई हूँ। तो देखिए ये पहले इसको बिन लिया और फिर इसके बगल में एक फंदा छोड़ा हुआ, देखिए ये तीनों फंदों को घटाना है। तो ये पहले आगे पीछे कर लेती हूँ मैं, और इसको पलट के इधर से डाल दिया इसमें, और तीनों फंदों को एक साथ घटा दिया। देखिए गले में फंदा इसी तरह आप डालेंगे, इसी तरह ये बनेगा। फिर सब पूरा सीधा तीनों सिलाई में का बिन लीजिए, चेन बदल बदल के। ये सिलाई पूरा करेंगे, फिर दूसरी सिलाई, फिर तीसरी। तो बनाइए। ये देखिए फिर से आ गई हूँ गले, इसमें तीनों फंदों को। तो ये आपको तब तक ही चलना जितना चौड़ा पट्टी आपको रखनी है, तब तक ही आपको बिनना है। उसके बाद फिर ये अभी घट रहा, उसके बाद भी देखिए बढ़ाना शुरू करती हूँ मैं। इसी चोटी के अगल बगल जितना घटा है फिर बढ़ेगा। देखिए चोटी आ गई। अब ये सिलाई पूरी कर लीजिए, और जहाँ से अपने फंदे बढ़ाए हैं उतना हिस्सा ही बिन लीजिए। फिर इतना ही मैं आपको चोटी करूँ, पट्टी बनाऊँगी गले की, उसके बाद आगे आपको बताती हूँ।
ये देखिए इतना मैंने बिन लिया पूरा, ये चोटी पे आ गई हूँ। अब इतनी चौड़ी अगर पट्टी आपको बनानी है तो अब जितना आपने चोटी ये घटाया है उतना ही आपको अब बढ़ाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 बार, ये 6 फंदे ये बार बना है, 2 फंदे दोनों तो घटाए गया है, तो 6 बार ही बढ़ाना भी पड़ेगा। तो देखिए कैसे करते हैं, फिर से देखिए उतनी ही सिलाई फिर से बिननी होगी जितनी ये चौड़ बिनी गई है, इतनी 1 2 3 4 5 6 7 8, एक फंदा उठाना है, 1 2 3, देखिए उतने 1 2 3 4 5 6 7 8, उतनी ही बार आपको ये बढ़ाना पड़ेगा। तो कैसे बढ़ाते हैं कि पहले इस बगल वाले फंदे को इधर से 2 बार, एक बार आगे से एक बार पीछे से, और फिर चोटी वाले फंदे को भी एक बार आगे से और एक बार पीछे से। तो ये फंदा भी से बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जितना फंदा था उतना ही करके तब पूरा आपको इसी तरह कर लीजिए। तब आगे बता दी। ये देखिए मैं फिर से आ गई हूँ इसमें चोटी बनाने में। तो अब फिर यहाँ से फिर से बढ़ेगा। जब भी आप इधर आ जाइए उतने ही फंदे आपको कंप्लीट करने जितने पहले थे। तो ये देखिए इतना यहाँ से पहले मैं बढ़ा दूँगी, इसके पहले वाले फंदे से चोटी के एक बार आगे से लिया, एक बार पीछे से, और फिर इस वाले चोटी से भी एक बार आगे से और एक बार पीछे से। और फिर इस सबको सीधा बिनना, जैसे बिन रहे थे वैसे बिनिए। ये देखिए फिर से आ गई हूँ इसमें मैं। अब ये चोटी के अगल बगल ही बढ़ना है। पहले ये फंदा को बिन लेंगे, ये चोटी है देखिए, ये वाली है। तो इसमें इस फंदे में पहले, इस फंदे के पहले बढ़ा दीजिए, और उसके बाद उसी चोटी में भी फिर से बढ़ा दीजिए। जितना घटाया था उतना ही बढ़ जाएगा। फिर सब सीधे बिन लीजिए, जैसे आप बिन रहे थे वैसे ही बिन लीजिए। तो चलिए बिनिए। ये देखिए पूरा ये 3, ये इसमें बिनने का आगे ये चोटी है, ये चोटी की पहले ही करना है, तो इसलिए यहाँ पे बढ़ा दिया, और उसके बाद चोटी में बढ़ाना है। ये पीछे सब चला जाएगा, सिर्फ सामने का यही हिस्सा रहेगा। तो फिर से सीधा सी बिन लीजिए। ये देखिए जितना चौड़ा आपने ये बढ़ाने तक बिना उतना ही, घटाने तक बिना था उतना ही बढ़ाने तक बिना, यानी कि आप डबल करिए तो उतना इतनी बड़ा बराबर से आ जाएगा। तो अब इतना जहाँ से बढ़ाया था वहाँ तक बिन लिया। अब फंदों को हम बंद करते हैं, या ये भी कर सकते हैं कि इन फंदों को धागे में सुई से डाल लीजिए और तब सिलाई करिए, और या फिर बंद कर लीजिए। तो बंद करने के लिए एक एक फंदे को ऐसे करके उतारते जाइए। सब इन सारे फंदों को इस तरह से उतारते जाइए। जितना आपने फंदा बिना था पहले ये इनको, उतना आप फिर से देखिए, जितना आपने यहाँ तक बिना था उतना ही दोबारा बढ़ाने तक, घटाने तक बिना, फिर बढ़ाने तक बिना। अब इस को बंद करके आइए तब दिखाती हूँ। उस तरीके से भी घटा सकते हैं, इस तरीके से भी घटा सकते हैं। 2 फंदों को एक साथ करते जाइए और फिर पूरे फंदों को बंद कर दीजिए। ये देखिए बंद करके उसके बाद इनको बराबर से आपको गले में, ये फंदे गले में ही डले हैं, इस तरह से चोटी से चोटी मिला के आपको सील देना होगा।
तो ये पूरा ये तैयार जाएगा। मैं थोड़ा सा सिल के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इस तरह से सिलने के बाद ये गले से ही फंदा उठेगा। ये मैंने अलग से थोड़ा सा आपको बताया। इस तरह से वी शेप की चोटी आएगी, पीछे का ऐसे गला बनेगा और ये पूरा फुल बन के, ये इसमें हमने फंदा आपको गले में उठाना होगा, थोड़ा सा हमने बनाया आपको दिखाया है। तो पूरा बन के आपका ये इस तरह से तैयार हो जाएगा। ये बीच में देखिए गल चोटी है, इसे इधर से डबल बॉर्डर पूरा ये तैयार हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको ये तरीका बनाने का? ये देखिए, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। ये देखिए, इसी तरह से वी शेप ये बन के आएगा। तो बाय बाय। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत धन्यवाद। थैंक यू।